हेलो दोस्तों। आज मैं क्लास 8th की एक्सरसाइज 1.B अभ्यास 1B यूपी बोर्ड वालों के लिए है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा या समझने में दिक्कत होगी उसको मैं दूसरी कॉपी पे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि हाथों से खुद ही करूँगा। अब इसमें ये साबित करना है कि ये -8/5 इन दोनों को सॉल्व करके आएगा नहीं आएगा। आपको जरा ये क्वेश्चन है आपका, तो हम क्या है इस साइड को कंप्लीट करेंगे और अगर इतना आ गया तो ये कथन सत्य है। देखो 5 और 5 का लासा लेंगे हम तो 5 ही आएगा। अब इस 5 का 5 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो -4 में 1 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस। अब इस 5 से 5 में भाग देंगे तो भी एक बार जाएगा, तो कहने का मतलब ब्रैकेट में -4 गुणा 1 यहाँ पे भी हो जाएगा। हम इधर की साइड LHS को सिर्फ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इतना लाना है -8/5। तो ये क्या होगा -4 और ये भी -4 हो जाएगा, और जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो भी -4 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे -4/5। तो अब इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -4 और -8/5। तो कहने का मतलब यहाँ पे -8/5 ही आया, जो कि हमें राइट साइड में दे रखा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कथन सत्य है। आपका ये ठीक से देख लीजिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। उसी तरह सेकंड आपका -6/7 + 6। यहाँ पे कह रहा है ये परमेय संख्या नहीं है। सेकंड है आपका, ये परमेय संख्या में आंसर आ गया। परमेय संख्या होती है बटे में, अगर बटे में आंसर आया तब तो ये परमेय संख्या है, और नहीं आया तो फिर देखते हैं क्या है। पहले सॉल्व कर लेते हैं। -6/7 + 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -6/7 + 6/1 मान लिया। इन दोनों का लासा लेंगे 7 और 1 का, तो 7 ही आएगा। अब 7 का भाग 7 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो -6 का गुणा 1 से कर देंगे, प्लस अब 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बार ही जाएगा। तो कहने का मतलब 6 × 7 हो जाएगा। तो -6 + 6 = 42, 42/7। 42 में से 6 गए तो आपके तुम्हारे 40 में से तो 12 में से 6 और ये 36/7, और वो भी हाँ प्लस के ही आएंगे। तो ये तो आपका परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन आंसर में कह रहा है, देखो इसमें सॉल्यूशन में कह रहा है कि परमेय संख्या नहीं है, तो हमारा आंसर आया है आपका परमेय संख्या। तो कहने का मतलब ये कथन असत्य है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। -3/4 और 3 इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अलग से करते हैं, आपको हो सकता है इसमें ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। -3/4 दूसरे का पहला, -3/4 + 3। अगर इसका आंसर जो भी सॉल्व करके बटे में आया तब तो ये परमेय संख्या है अथवा नहीं। योगफल करना है, ठीक है। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। 4 और 1 का लासा लेंगे, 4 और 1 का लासा लेंगे तो आपका आंसर 4 ही आएगा। 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जाने के बाद यहाँ पे -3 × 1 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो -3, 3 चौक 12/4, 12 में से 3 गए तो 9/4, 9/4।
यही आपका आंसर है और कह सकते हैं ये परमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन भी होगा, इसको भी देख लेते हैं। दूसरे का सेकंड -1 और -2/3, -1 प्लस 2/3, -1 बट इसके नीचे हमने एक मान लिया और ये माइनस, ये यहाँ पे ब्रैकेट में है। जब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, और जब 1 का और 3 का लासा लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का भाग जब 3 में देंगे तो 3 बार ही जाएगा, उस 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा 2 में करेंगे, ऊपर वाले 2 में, तो 2 गुणा 1 क्या है, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस के तो माइनस के। ठीक है, तो -3 और -2 कितने हो गए, -5/3। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। दोनों पक्षों को हल करने पर सत्यापित करो। कहने का मतलब ये LHS बराबर RHS, इन दोनों के देखते हैं, इसका भी मान उतना ही आना चाहिए जितना इसका मान, तो ये सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप, -5/8 प्लस -9/13, 8 और 13 का लासा लेंगे, 8 और 13 का लासा लेने पर ये आ जाएगा लासा 104। अब 8 का भाग 104 में देंगे तो 13 बार जाएगा, उस 13 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 13 पन्ना 65, माइनस के 65 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -9 और प्लस के, तो ये माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे। अब 13 का भाग 104 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा फिर 9 में कर देंगे तो 9 8 72, माइनस के 72 हो जाएगा। तो माइनस के 72 और माइनस के 65 कितने हो जाएंगे, माइनस के 137, और नीचे 104 है तो बट्टे 104। LHS साइड का आंसर आया आपका -137/104। अब देखते हैं दूसरे पक्ष में भी इतना ही आता है या नहीं। -9/13 प्लस -5/8। देखो, -9/13 प्लस -5/8, इसमें क्या किया, 13 और 8 का लासा लेंगे तो भी 104 ही आएगा, वही पोजीशन पिछले बार की तरह बन रहा है। ठीक है, LHS की तरह 104। अब क्या करेंगे, 13 का भाग 104 में देंगे तो 8 बार जाएगा, उस 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 8 72 बन गया, माइनस के 72। अब 8 का भाग इसमें 104 में देंगे तो 13 बार जाएगा, तो 13 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 13 पन्ना 65। बस यहाँ पे माइनस के 72 और माइनस के 65, ये भी माइनस के 137/104। तो कहने का मतलब LHS बराबर RHS, दोनों के एक जैसे आंसर आए हैं, तो ये यहाँ पे सत्यापित हो गया, कहने का मतलब प्रूव्ड हो गया, और यही आंसर है। तो तीसरे का पहला आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं तीसरे का दूसरा। लास्ट में आपने ये लिख भी दिया है, अतः दोनों पक्षों का योगफल समान सत्यापित हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सेकंड, 3 + -7/12 बराबर है -7/12 प्लस 3/1। देखते हैं, इसके नीचे भी आप 1 मान लीजिए, 3/1 माइनस, ये ब्रैकेट में है, और बराबर -7/12 प्लस 3। ठीक है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, जब 12 का लासा लेंगे तो 12 और 1 का लासा लेंगे तो 12 ही आएगा। अच्छा, अब 1 का गुणा 12 में, 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 बार ही जाएगा, उस 12 का गुणा कर देंगे 3 में तो 12 × 36 हो जाएंगे। अब इस 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा कर देंगे -7 में तो -7 ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो -7 ही आएंगे, तो 36 में से 7 गए तो 29/12। LHS हमारी 29/12 आई। ठीक है, -7/12। अब RHS देख रहे हैं, प्लस 3/1
तो माइनस के 7/12 प्लस 3/1, इन दोनों का लासा लिया तो भी 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 का भाग 12 में देंगे तो एक बार जाएगा, उस एक का गुणा कर दिया -7 में तो -7 ही रहेगा, और एक का भाग 12 में दिया तो 12 बार जाएगा, और 12 का गुणा कर दिया हमने 3 से तो 36 हो जाएगा, प्लस के 36 तो 36, और यहाँ पे माइनस के 7 तो 36 में से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, 36 में से 7 गए तो फिर भी 29/12, इसका भी 29/12 और ये भी 29/12। ठीक है, अतः कह सकते हैं अतः दोनों पक्षों का योगफल समान है, तो सत्यापित, ये साबित हो गए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व। इसमें आपको सिंपल दो बातों का ख्याल रखना है। यदि a और b दो परिमेय संख्या हों और a प्लस b बराबर कितना है -15/11 हो, तो b प्लस a का, बस आपको कंफ्यूज किया गया है। आप एक बात याद रखिए, a प्लस b का मान दे रखा है हमें -15/11, तो b को हम आगे भी लिख लें या पीछे भी लिख लें तो भी मान इतना ही रहेगा। कहने का मतलब चाहे b प्लस a बराबर हो चाहे a प्लस b बराबर हो, -15/11 ही आंसर होगा। बस यही है, कंफ्यूजन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे 5/7 और प्लस -12/7, यहाँ पे माइनस के 12/7 और प्लस 5/7। देखो आपको ये तीनों दे रखेंगे, -12/7 और बराबर करके -12/7 प्लस 5/7, ये तीनों दे रखे हैं। आपको बस इतना ही देखना है, यहाँ पे इसके LHS साइड -12/7 तो है लेकिन 5/7 नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था ना, चाहे b प्लस a करो चाहे a प्लस b करो, यहाँ पे आंसर इधर की साइड यहाँ पे खाली जगह दे रखी है, तो कहने का मतलब ये वाला जो 5/7 है वही चीज आएगी यहाँ पे 5/7। ठीक है, 5/7 ही आएगा। सेकंड देखते हैं, -10 और यहाँ पे ये किताब में खाली होगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा प्रिंट खराब है, यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस माइनस के 7/12 है। आप गौर से देखना, माइनस के 7/12 है। ठीक है, अब बीच में बराबर है, यहाँ पे माइनस के 10, फिर 5/6 माइनस के 7/12। आपको देखना है इधर की साइड माइनस के 10 है और माइनस के 7/12 है। यहाँ पे बस ये वाली 5/6 नहीं है, सॉरी 5/6, यहाँ पे 6 होना चाहिए। जो संख्या मतलब इधर की साइड है तीनों और उनमें से कोई भी नहीं है तो ये तीनों आ जाएंगी, और जो संख्या नहीं दे रखी है इधर की साइड, तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे वही संख्या आ जाएगी जो इधर की साइड पूरी लिखी हुई है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8, इसको सॉल्व करना है। तो पहले माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 8/9 ही हो जाएगा, तो पूरा है 3/4 माइनस के 8/9 प्लस के 5/8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, ये क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, इसमें 4 का 9 का और 8 का लासा ले लिया, तो आपका ऐसे सीरीज जाएगी, तो इसका लासा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये गुणनखंड है, तो कहने का मतलब यहाँ पे 72 आएगा। अब 72 से अब क्या करेंगे, इस 4 का भाग देंगे 72 में। ठीक है ना, 4 का भाग देंगे तो तुम्हारा 18 बार जाएगा ये यहाँ पे। 18 के बाद उस 18 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो 18 × 3 = 54। पहले तो हमने इसका तीनों का लासा ले लिया 72। अब यहाँ 3 की जगह कितना होगा, 54। अब माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा। अब 9 का भाग देंगे हम 72 में, कितनी बार जाएगा, 9 × 8 = 72, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। यहाँ 64 हो गया। अब 8 का भाग देंगे 72 में, सॉरी यहाँ 72 में देंगे,
तो 8 नाम 72, तो 9 बार जाएगा, तो 9 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 9 पंजे 45, यहाँ प्लस के 45। अब क्या है, ये प्लस के हैं 54 और 45, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9, 4 और 5 9, 99, और ये माइनस के 64/72। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3/72 आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये है -9/10 प्लस 22/15 प्लस प्लस के 13/-20 है। अच्छा, ये माइनस के 13/20, तो यहाँ पे ये माइनस है। अब क्या करना है, 10 और 15 और 20 का लासा ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये लासा 60। अब 10 का उसमें करेंगे 60, 10 में भाग देंगे 60 में 10 से, तो 6 बार जाएगा, उस 6 का गुणा कर देंगे -9 में, तो 9 6 54। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 9 6 54। अच्छा, ये हो गया। अब 15 का 60 में भाग देंगे तो 15 चौक 60, तो उस 4 का गुणा कर देंगे 22 में, तो 22 चौक 88। ठीक है, अब 20 का भाग में देंगे 60 में, तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा कर देंगे 13 में, तो 13 × 3 = 39। ये माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस के 39 हो जाएगा, और ये भी माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, यहाँ पे गलती से हो गया। ठीक है, तो माइनस के 54 प्लस के 88 माइनस के 39/60, तो 88, और ये माइनस के हैं तो जुड़ेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 9 और 4 13, और 3 और 5 8 होते हैं, 8 और 1 हासिल का 1, तो 9, तो माइनस के 93, 88 माइनस के 93/7, 88 में से 93 गए, माइनस के 5/7, और 5 से 60 भी काटा जा सकता है, 12 × 60, तो माइनस के 1/12, ये आपका आंसर है। 7वां क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। 3/7 प्लस माइनस के 5/14 प्लस माइनस के 11/14, तो 3/7 प्लस अब हमने क्या है, ये माइनस के ये दोनों ब्रैकेट में ले लिए। अब क्योंकि हर समान है तो इन दोनों का लासा 1 = 14 ही आ जाएगा, तो 11 माइनस के और माइनस के 5 और माइनस के 11 हो जाएंगे आपके -16, तो -16/14। ठीक है, ये माइनस और प्लस, तो माइनस में ही आंसर आएगा। 3/7 -16/14, क्योंकि यहाँ से माइनस प्लस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। अब 7 और 14 का लासा लेंगे तो 14 ही आएगा। ठीक है, अब 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 बार जाएगा, उस 2 का गुणा हमने 3 में कर दिया, तो 3 दूनी 6 हो गए, और 14 का भाग 14 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो उस 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 माइनस के 16 माइनस के 10 आएगा, और /14। ठीक है, अब 2 से ये काट लिए, 2 पंजे 10 माइनस के 5 और 2 सत्ते 14, 7 है कि नहीं, माइनस के 5/7। ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.B आपकी सॉल्व हो गई, यूपी बोर्ड NCERT की। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी 1.C एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। एक एक क्वेश्चन जो नहीं समझ में आएगा यहाँ पे, तो मैं उसको कॉपी पे कर दिया करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।